प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें और आपको आज का नया दिन, नई उमंग, नई ताजगी, नई रोशनी दी है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर की ये अनुग्रह है, परमेश्वर की ये दया है कि आज हम सुरक्षित हैं और आज हम उस बीमारी से, उस रोग से, उस अंधकार की शक्ति से बचे हुए हैं। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने ही अपने दया और अनुग्रह के जरिए हम सभी को सुरक्षित रखा है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम प्रार्थना करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो चिंता में हैं, जो निराशा में हैं, पर उन्हें ये नहीं पता है कि हम कौन लोग हैं। हम परमेश्वर के जन हैं। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी चिंता वो परमेश्वर खुद करता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम परमेश्वर के वचनों से बातचीत करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों को, अपने प्रजा को, अपने परमेश्वर के लोगों के नगरों को कैसी परमेश्वर वो चिंता करता। आज हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप चिंता कर रहे हैं, आज आप टेंशन में हैं, निराशा में हैं, दुखों में हैं, बीमारी में हैं, तो आज परमेश्वर का वचन अपने जीवन में उतार लीजिए। परमेश्वर के वचन को मनन कीजिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने लोगों के लिए चिंता करता है। और यहाँ तक चिंता ही नहीं, बल्कि वो अपने लोगों के लिए एक योजना तैयार करके रखता है। और उस परमेश्वर के लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके जीवन से परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट कराना चाहता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम सब परमेश्वर के वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है और अपने लोगों के जीवन से अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। हमारे साथ परमेश्वर के वचन को आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। यशायाह 62 अध्याय 1 पद से लेकर के हम 4 पद तक देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि सियोन के निमित्त मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। आमीन, हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। इस परमेश्वर के वचन से ये हमें देखने को मिलता है कि परमेश्वर जो सियोन के नगर हैं वे परमेश्वर के नगर है और उसमें जितने लोग हैं वे परमेश्वर के हैं, और वह अपने लोगों के लिए वह चुप नहीं रहना चाहता है। और यहाँ लिखा, और यरूशलेम के निमित्त मैं चैन न लूंगा। और परमेश्वर के नगर के लोगों को परमेश्वर अपने लोगों के लिए वे चैन से नहीं बैठा हुआ है, वो चैन से नहीं है। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है, जब तक कि उसकी धार्मिकता प्रकाश के समान और उसका उद्धार जलती हुई मशाल के समान दिखाई ना दे। आमीन, हालेलुया। यदि आप जिस भी नगर में हैं, जिस भी नगर में हैं, जिस भी राज्य में हैं, जिस भी देश में हैं, परमेश्वर आपके द्वारा अपनी महिमा को प्रकट कराना चाहता है, उस ज्योति को प्रकट कराना चाहता है और अपने आप में वो अपने आप को आपके अंदर से प्रकट कराना चाहता है कि मैं कैसा हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आप मेरी चिंता करते हैं और हमारे लिए परमेश्वर आप एक योजना बना कर रखे हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो आप मेरे द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि आप हमारे हृदय में आइए और हमारा उठना, चलना, फिरना सब कुछ परमेश्वर अपनी योग्यता अनुसार ठहरा दीजिए परमेश्वर, और मेरे जीवन से परमेश्वर आपके नाम की महिमा प्रकट होने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें अपनी आत्मा से भरिए, अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से भरिए परमेश्वर, ताकि ये जितने लोग परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं वे सब परमेश्वर तेरी योग्यता अनुसार जीवन को बिता सकें और उनके द्वारा परमेश्वर
तेरी महिमा प्रकट होने पाए। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे के पद में लिखा हुआ है कि अब जाति जात के लोग तेरा धर्म और सब राजा तेरी महिमा देखेंगे और तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो यहोवा के मुख से निकलेगा। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर एक नॉर्मल मनुष्य के सामने नहीं बल्कि वो राजाओं के सामने अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। अपने लोगों के जीवन, अपने परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों के जीवन से एक ऐसा महिमा प्रकट कराना चाहता है ताकि वे राजाओं के सामने वो प्रकट किए जाएं और राजाओं भी लोग देख करके आश्चर्यचकित में हो सकें और वह अद्भुत कार्य को देखते हुए, परमेश्वर के कार्य को देखते हुए वे जान सके कि ये सच में परमेश्वर के लोग हैं। आप देख सकते हैं दानियल राजा को, सदरक मेशक अबेदनगो को आप देख सकते हैं कि वह किस रीति से परमेश्वर की योग्यता अनुसार जीवन को बिताएं और परमेश्वर ने उनकी महिमा को लोगों के, राजाओं के सामने वो प्रकट कराएं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। यदि आप भी ऐसे सिचुएशन, ऐसे परिस्थिति में पड़ रहे हैं तो अपने आप को परमेश्वर की योग्यता अनुसार बनाए रखिए। परमेश्वर आपको बचाएगा और अपनी महिमा को आपके द्वारा प्रकट करेगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे के पद में लिखा है कि तू यहोवा के हाथ से 62 का 3 पद में लिखा है कि तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट और अपने परमेश्वर की हथेली में राज मुकुट ठहरेगी। हालेलुया। तो सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है और वह परमेश्वर हमें वह शोभायमान मुकुट देना चाहता है, वह पहचान देना चाहता है, वह अपनी महिमा को हम सबके जीवन से प्रकट कराना चाहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज ये वचन अपने जीवन में उतार लीजिए। आज ये वचन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परमेश्वर के लोग, जितने लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं, उन सब पर परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करना चाहता है। उनके जीवन से अपनी महिमा को दिखाना चाहता है, अपने चिन्ह और चमत्कार को अपने लोगों के द्वारा वो प्रकट करना चाहता है। और नॉर्मल मनुष्य के नहीं, लिखा है कि वह राजाओं के सामने जो है कि वह आपकी महिमा को प्रकट कराना चाहता है। मैं आपको बताया कि दानियल को देखिए जो शेरों को मादों में डाला गया, और सदरक अबेदनगो को देखिए कि वो जो कि खड़ी कराई हुई मूर्ति को उन्होंने दंडवत नहीं किया और परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, परमेश्वर ने उनकी महिमा को वहाँ पे प्रकट किया और राजा भी वहाँ पर परमेश्वर के सामने घुटने टेक दिए और वह जान गए कि ये सच में ये परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आप हमारी चिंता करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जो आप इस रीति से हम सबके जीवन से प्रकट कराना चाहते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन्हें अपनी आत्मा से भरिए, उन्हें अपनी शक्ति और अपनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर, अपने ज्ञान से भरिए परमेश्वर। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय चिंता में है, निराशा में है, दुखों में है, बीमारी में है परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर है बीमारी में है, प्रभु हम चाहते हैं पिता कि आप दया करके परमेश्वर उन्हें उस रोग से, दर्द से, मुसीबत से, शैतान के बंधन से परमेश्वर आप उन्हें आजाद करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप दया करके परमेश्वर, तरस खा करके परमेश्वर उनके गुनाहों को माफ कीजिए और अपनी आत्मा शक्ति सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम बताना चाहते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु आप अपनी आत्मा को डल करके परमेश्वर ने संभालिए परमेश्वर। और जिस रीति से परमेश्वर तू शियोन के लोगों की चिंता की, यरूशलेम के लोगों के लिए चैन से तू चुप ना रहा प्रभु, उसी रीति से हम चाहते हैं परमेश्वर कि इस नगर में, इस देश में परमेश्वर, हर एक गांव में परमेश्वर जैसे तेरे लोग हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए परमेश्वर तू चिंता कर और हर एक जन के जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करा। और जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को जीवन से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करा, ताकि उस गांव में, उस नगर में लोग जान सकें कि ये सच में परमेश्वर के लोग हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी बड़ाई कितना हूँ करें प्रभु कम है। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन के लिए परमेश्वर। आज के प्रार्थना विनती प्रभु यीशु आपके हाथों में सौंपते हुए बड़े विश्वास के साथ हम मांग लेते हैं, आमीन।